हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है दुआ के मामले में वो हम अल्लाह ताला के उसके कबूल करने के तरीके को नहीं समझ पाते कि वो क्या है। तो अहादीस से हमें पता चलता है कि जो हम दुआ करते हैं या तो वो उसी वक्त कबूल हो जाती है, या फिर ये है कि अल्लाह ताला उससे कोई बेहतर चीज़ अता कर देते हैं, या ये है कि कोई आने वाली मुसीबत जो है वो अल्लाह ताला टाल देते हैं, या फिर आखिरत के लिए उसको रख लेते हैं। और जब इंसान वहाँ पे किसी सूरत रद्द नहीं होती है तो दुआ। सादिया जी, फिर जो ये आम तौर पे कई दफ़ा लोग ये कहते हैं कि हमने बड़ी दुआएं मांगी, हमारी तो कबूल ही नहीं होती, जी तो बिल्कुल। हमने अब छोड़ दी हैं। तो ये तो बड़ी महरूमी है, क्योंकि इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दुआ करने के बाद अल्लाह पे तवक्कुल करना चाहिए कि मैंने यकीन के साथ दुआ मांगी है तो मेरा रब ज़रूर उसको कबूल करेगा। और फिर ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान में डिफरेंट तरीके हमें सिखाए हैं कि किन अल्फाज के साथ दुआ मांगो, और यहाँ तक कि हमें बाज़ अंबिया की दुआएं भी पता चलती हैं कि उन्होंने जिस तरह मांगी है और हैरत अंगेज़ तौर पे जिस तरह उनकी दुआएं कबूल हुई हैं, वो सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 90 में अल्लाह ताला ने उसकी वजह बताई है कि मैंने क्यों कबूल की। और वो ये था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक वो नेकियों की तरफ दौड़ते थे, उसमें सबकत ले जाने की कोशिश करते थे, और ये था कि रग़बत और खौफ से पुकारते थे, और ये कि वो आजिज़ी करते थे, यानी आजिज़ी के साथ अल्लाह के रग़बत और खौफ और साथ नेकी के कामों में आगे जी हाँ बिल्कुल। तो हम भी अगर मौके देखें तो हमारे इर्द गिर्द इतने नेकियों के मौके हैं, हमें तो बग़ैर किसी के कहे, हम तो इंतज़ार करते हैं ना, को कहे तो हम ये नेकी करें, तो बग़ैर कहे नेकी जो है उसके अपॉर्चुनिटी उसको अवेल करना चाहिए। और फिर ये कि दिल में वाकई अल्लाह की मोहब्बत हो, यकीन हो, एतमाद हो कि जिस रब के सामने मैं सर झुका रही हूँ वो ज़रूर दुआ को कबूल करेगा। और आजिज़ी, यहाँ मुझे वो बदर का वाक़या याद आ रहा है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी आजिज़ी से दुआ करते हैं कि आपने हाथ फैलाए हुए हैं और आप गिड़गिड़ा के और पूरे यकीन के साथ अल्लाह ताला से फ़तह की दुआ मांगते हैं। और ये है कि आपके जो शानों से बार बार चादर नीचे गिरती है, और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी बिल्कुल उठा के उसको दोबारा वापस रखते हैं। और फिर एक और मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर को उल्टा कर लेते हैं। आजिज़ी का एक और यहाँ पे हमें नज़र आता है। जी बिल्कुल। तो दुआ क्यों ना कबूल हो अगर इस तरीके से मांगी जाए, और अपने अमाल बिल्कुल के उनको वसीला बना के भी दुआ की जा सकती है। बिल्कुल। और फिर कुछ मकामात हैं, कुछ औकात हैं। ये मैं पूछने लगी थी कि कोई ऐसे हैं जहाँ पे दुआएं ज़्यादा कबूल होती हैं, या कोई औकात तो हमारे नाज़रीन को बता जी बिल्कुल। कुछ मकामात हैं, कुछ औकात हैं जिनमें दुआएं कबूल होती हैं। एक तो रात के आखिरी पहर में, और फिर फ़र्ज़ नमाज के बाद उस वक्त तो अल्लाह सुब्हानहू व जी तआला बिल्कुल पहले आसमान पे आते हैं जी और बिल्कुल पुकारते हैं कि कोई है जो मांगे। जी कोई है जो मांगे तो मैं उसको अता करूँगा। तो ख़ुद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं दुआ कबूल करूँगा। और फिर उसके बाद फ़र्ज़ नमाज के बाद होती है, फिर सफ़र की हालत में, और फिर मरीज़ की दुआ भी कबूल होती है, ज़मज़म पीते हुए कबूल होती है, लैलतुल क़द्र की रात में कबूल होती है, और फिर बारिश में कबूल होती है, सफ़र की हालत में कबूल होती है, एतकाफ़ करते हुए कबूल होती है, ये जो कोहे मरवा है वहाँ दुआ कबूल होती है, यौम अरफ़ा के दिन दुआ कबूल होती है।